हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? तो ये हुई थी 1956 में। हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ये लागू हुआ आपका 1967 में, फर्स्ट टाइम। वर्ष 1956 में पंजाब और हरियाणा के लिए लागू क्षेत्रीय फॉर्मूले में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें ये बताना है कौन सा कथन असत्य है। प्रत्येक क्षेत्र के अल्पसंख्यक वर्ग को पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी। पंजाब द्विभाषी राज्य है और हिंदी व पंजाबी इस राज्य की सरकारी भाषाएं हैं। स्थानीय भाषाओं के विकास में कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा। पंजाब राज्य में हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग अलग होंगे। तो इसमें बताना है गलत कौन सा है, तो गलत है इसमें सी। राज्य सभा हेतु हरियाणा राज्य के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? 5। मास्टर तारा सिंह नेता थे, किन के नेता थे वह? सिखों के। हरियाणा में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है? तो यह रहा है BN चक्रवर्ती का। सच्चर फॉर्मूले के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और हमें इसमें यह बताना है कौन से सही हैं। तो इसमें हिंदी क्षेत्र में कांगड़ा और हिसार जिलों को शामिल नहीं किया गया था। प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तक शिक्षा माध्यम पंजाबी को बनाया जाएगा। हिंदी क्षेत्र के स्कूलों में पंजाबी तथा पंजाबी क्षेत्र के स्कूलों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक हो गया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से थर्ड कथन सही है। प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? 6। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले कौन से थे? हिसार और रोहतक। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है? नारनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी आंदोलन से संबंध कौन से कथन सही हैं? जनसंघ पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। हरियाणा के कांग्रेसी भी हरियाणा में पंजाबी पढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं थे। आर्य समाज ने इसका समर्थन किया और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। हरियाणा की कौन सी सीट लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? कौन सी आती है? महेंद्रगढ़। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर। 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की? फतेह सिंह ने। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? राव वीरेंद्र सिंह। एक पृथक स्वतंत्र राज्य के रूप में हरियाणा का गठन कब हुआ? तो ये आपका 1 नवंबर 1966 को। निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया? इन सभी संस्थाओं ने, हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी और आर्य समाज। निम्न में से कौन सा असत्य है? असत्य बताना है हमें इनमें से। हरियाणा का विधानमंडल एक सदनीय है। हरियाणा एक विधानसभा और एक विधान परिषद है। हरियाणा में कभी भी विधान परिषद अस्तित्व में नहीं रहा। हरियाणा में केवल विधानसभा है। तो असत्य कौन सा है इसमें से? बी। हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई? सरदार हुकम सिंह। हरियाणा के किस शहर में नगर निगम गठित है? फरीदाबाद में। जगन्नाथ पहाड़िया ने हरियाणा के किस पद को सुशोभित किया है? राज्यपाल। निम्न में से किस क्षेत्र को JC शाह आयोग ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी? तो जगाधरी, चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील, नारायणगढ़, ये सभी। 22 अप्रैल 1966 को JC शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया गया 31 मई 1966 को। हरियाणा में दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लगा? तो दूसरी बार कब लगा? 1977। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा ने कब पारित कर दिया? तो ये कब पारित किया गया? 18 सितंबर 1966 को।
हरियाणा में सितंबर 2015 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो यह लागू हुआ है 3 बार। किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया? तो किसने? यह हमारा जेसी शाह आयोग। हरियाणा को कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 90। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत बताना है हमें। हरियाणा में पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से 6 से 12 पंचों का भी निर्वाचन किया जाता है। हरियाणा में वर्ष में 2 बार 13 अप्रैल व 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच उसके कार्यों का निर्वहन करता है। हरियाणा में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो हमें बताना है इनमें कौन सा कथन गलत है। तो इसमें सी गलत है। हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान निम्न में से कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए? तो बलवंत तायल। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? तो यह है 17। सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? तो यह किया गया 18 सितंबर 1966 को। गठन के समय राज्य के किस जिले का नाम सत्यमेपुरम रखा गया? रखा गया था मेवात का। संपूर्ण हरियाणा में मनरेगा का विस्तार किया गया, कब किया गया? तो इनमें से कोई सी डेट सही नहीं है। श्री धर्मवीर जो राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा? तो उनका कार्यकाल लगभग 5 महीने का। सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया 1 अक्टूबर 1949। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मंडल नहीं है? इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? कुरुक्षेत्र। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का कितना प्रतिशत भाग पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 3%। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 22 अप्रैल 1994 को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर पंजाब विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। 1946 में पट्टाभी सीतारमैया ने अखिल भारतीय भाषी कांग्रेस दिल्ली में दीनबंधु गुप्त की हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग का विरोध किया। तो इसमें से बताना है हमें कौन सा सही है। तो इसमें से केवल पहला सही है। राज्य के किस मंडल में जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? गुड़गांव में। नगर निगम के गठन के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है? 3 लाख से अधिक। वर्ष 2015 में राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो ये है 6083। बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे? तो बाबू परमानंद राज्यपाल। इनमें से किस जिले का मुख्यालय नूंह में है? मेवात का। नगर निगम नगर पालिका समिति के गठन हेतु, तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ। वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं है, क्या आवश्यक है? वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 40,000 से अधिक नहीं है, वो जिनकी 30,000 से अधिक नहीं है और वो जिनकी 20,000 से अधिक नहीं है। तो हमें इसमें ये बताना है नगर पालिका समिति के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या है? 48 में का होगा ए। वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं है। राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 10। इन कथनों पर विचार कीजिए। चंडीगढ़ स्थित उच्च न्यायालय पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का संयुक्त उच्च न्यायालय है। हरियाणा में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। हरियाणा विधान परिषद का गठन 1976 में किया गया। तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें फर्स्ट सही है सिर्फ। कौन सा हरियाणा का नव सृजित जिला है? तो पहले पलवल था, उसके बाद अब क्या बनाया गया है? दादरी बनाया गया है, भिवानी से अलग करके। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है फरीदाबाद में। वर्ष 2015 में राज्य में कुल कितने जिला परिषद हैं? तो ये है 21। हरियाणा के दूसरे राज्यपाल व दूसरे मुख्यमंत्री क्रमश थे, कौन थे? BN चक्रवर्ती और राव वीरेंद्र सिंह।
हरियाणा राज्य को कुल कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 6। निम्न में से किस जिले में उप तहसील नहीं है? उप तहसील फरीदाबाद में नहीं है। हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली को कब बनाया गया? तो इसे बनाया गया 24 अगस्त 1994 को। वर्ष 2015 में हरियाणा में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 119, लेकिन अब कितने हैं? 140। निम्न में से किस जिले में उप तहसील है? इनमें से किस में उप तहसील मौजूद है? तो ये है मेवात में। राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? तो पहले किस में थी? भिवानी में, लेकिन अब किस में है? हिसार में, क्योंकि भिवानी में से चरखी दादरी अलग कर दिया गया है। ओके, थैंक्स अ लॉट।